अध्याय 2। श्री गणेशाय नमः। जय जय अजित सर्वेश्वर, चंद्रभाग तट के ईश्वर, दिन बंधो पाही माम, पूर्ण ब्रह्म रुक्मिणीवर। आपकी अनुशंसा के बिना सारा ही संसार है सुना। शरीर से प्राण निकलने पर कलेवर को है क्या पूछना। दिव्य शोभा सरोवर की जल के ही कारण होती, मधुर रस के कारण ही छिलके की कीमत होती। उसी प्रकार कृपा आपकी शरणागत को समर्थ करती। पाप ताप दैन्य दूर करना यह है आपसे विनती। प्रथमाध्याय में किया कथन, महाराज ने किया गमन। इस कारण अति उदास हो गया था बंकट का मन। स्मरण सदा होता उनका, मन में ध्यान रहता उनका। खाना पीना छूटा नजर से, रूप ना दूर होता उनका। मनोहर उनका रूप दिखे, उधर जिधर भी वह देखे। बच्चों का यह खेल नहीं, लगन इसे ही कहते हैं। बछड़ा उसको है ढूंढता, खो जाती जब गौ माता। वैसी ही बंकट के मन की हो गई थी तब अवस्था। मन की बात बताने को स्थान दिखा नहीं उसको, साहस नहीं हो रहा था पिता से कुछ कहने को। इस प्रकार उसके मन में कई चक्रवात जन्मे, कहीं पता नहीं लगा। ढूंढा शेगांव ग्राम में भवानी राम सज्जन, लौटने पर करे प्रश्न, बेटा आज उदास सा लगता क्यों तुम्हारा मन। मन में उल्लास नहीं, चेहरे पर तेज नहीं, ऐसी कौन सी तकलीफ तुमको है घेर रही। तुम तो नौजवान हो, जो चाहो पा सकते हो। ऐसा होने के बावजूद चिंताग्रस्त दिखते हो, अथवा तुम्हारे शरीर में घर किया किसी रोग ने। पिता से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए पुत्र ने। कुछ भी बात बताकर समाधान दिया कर। फिर से उनकी खोज में लगा घूमने गांव भर। पड़ोस में बंकटलाल के एक सज्जन रहते थे। घर की जमींदारी थी पर अभिमान नहीं करते थे। वे देशमुख रामाजी महंत, उम्र में बहुत अत्यंत वृद्ध अत्यंत। उन्हें किस्सा कथन किया बंकटलाल ने साध्यंत। देशमुख बोले, सुनो बंकट, सुना तुम्हारा वृतांत। तुमने देखा वह कोई योगी ही होगा निशंक। योगी बिना ऐसी क्रिया दिखाई देती है कहाँ। पूर्व सुकृत के बिना नहीं होता उनका दर्शन यहाँ। धन्य हुआ जन्म तुम्हारा, मिला जो यह योगी न्यारा। दर्शन मुझे भी कराओ, उत्सुक है मन मेरा। बस अब किसी प्रकार बीत गए उसके दिन चार। पल भर भी उसके मन में दूर हुआ न उनका विचार। भले एक थे कीर्तनकार, गोविंद बुआ टाकलीकर। उनके कीर्तन से प्रसन्न हो जाते थे शारंगधर। वराड़ प्रांत भर फैली थी कीर्ति इन गोविंद बुआ की। घूमते फिरते शेगांव आए, मन में थी इच्छा कीर्तन की। कीर्तन रखा शिव मंदिर में, तैयारी की मिलकर सबने। नर नारी दौड़ दौड़ कर आए वहां कीर्तन सुनने। बंकट भी वहां जा पहुंचा, कीर्तन सुनने की थी इच्छा। रास्ते में एक दर्जी मिला, पीताम्बर नाम था जिसका। भोला था दर्जी पीताम्बर, भाविक उसके थे विचार। बंकट ने उसको बताया महाराज का समाचार। दोनों कीर्तन में गए, सहसा स्वामी दिखाई दिए। भीड़ में पीछे की तरफ फरसी पर थे बैठे हुए। फिर काहे का कीर्तन भजन, दौड़ पड़े वे दोनों सज्जन। जिस प्रकार द्रव्य का घट देखकर ललचाए कुपण, अथवा चातक को स्वातिधन, वा मयूर को मेघ का दर्शन, वा चकोर को प्रसन्न कर देता है रोहिणी रमण, वैसे दोनों अधीर हुए। थोड़ी दूरी पर खड़े हुए, खाने को कुछ लाए क्या विनय से पूछते हुए। महाराज ने दिया उत्तर, तुम्हें जरूर हो अगर, बेसन भाखरी ले आओ जाकर मालन के घर से। बंकटलाल शीघ्र गया, भाखरी बेसन ले आया और महाराज के हाथ में भोजन हेतु रख दिया। खाते हुए भाखरी बेसन पीताम्बर से किया भाषण, नाले पर जाकर तुम तुम्बा भर का कर लाना जीवन। पीताम्बर बोला, योगी वर, नाले में थोड़ा सा है जल, तुम्बा डूबने जितना भी गहरा नहीं है कहीं पर तल, और ऊपर से वह जल दूषित करते हैं जानवर, अतः अपने पीने की नहीं लायक है रति भर। मर्जी हो तो अन्य स्थल से लाता हूँ जल तुम्बा भर में, दूसरा पानी नहीं चाहिए। उत्तर दिया महाराज ने, नाले से ही लाओ तुम जल, अंदर तुम्बे को डुबो कर। व्यर्थ अंजलि से भरना नहीं है तुम्बे के अंदर। तुम्बा लेकर पीताम्बर तत्काल गया नाले पर, वहां उसे दिखा नहीं तुम्बा डूबने जितना जल, तलवे भीगने जितना ही जल दिखा हर कहीं। महाराज की आज्ञा थी हाथ से पानी भरना नहीं। पीताम्बर चिंतित हुआ, इधर खाई उधर कुआ, हिम्मत जुटाकर अंत में तुम्बे से उस जल को छुआ। ऐसा चमत्कार हुआ, तुम्बा रखा जहां जहां,
पूरा डूबता पानी में गड्ढा पड़कर वहां नाले का मटमैला वह जल तुम्बे में हो गया था निर्मल। स्फटिक समान देख जीवन, चकित पीतांबर का था मन। वह बोला, आज स्थिति विलक्षण मैंने देखी, संशय मन में नहीं रहा, योगेश्वर की है यह शक्ति। तुम्बा रखा लाकर उसने महाराज के पास में, भोजन के बाद उसका जल प्राशन किया महाराज ने। बंकटलाल को सुपारी मांगने लगे साक्षात्कारी, मालन की भाखरी से ही सेवा करता है क्या मेरी? निकाल सुपारी जेब से, फोड़ कर दे मुझे झट से। यह सुनकर समाधान हुआ मन को बंकट के, सुपारी के साथ में 2 पैसे भी हाथ में। व्याघ्रांबरी दुदंडी तांबे के रखे बंकटलाल ने, खड़कू दुदंडी व्याघ्रांबरी यवनी थी सिक्के जारी। वराड़ प्रांत में इन्हीं से चलती थी व्यवस्था सारी। उन पैसों को देखकर बोले महाराज हंसकर, सिक्के दे रहा मुझे तू क्या व्यापारी समझकर? पैसा तुम्हारा है काम का, लोभ नहीं है मुझको इसका, संतुष्ट करना है मुझको भाव और भक्ति का सिक्का। वही था तेरे पास में, अंततः तुझे फिर से मिला मैं। मर्म समझ में आ जाएगा, थोड़ा सोच लेना मन में। तुम दोनों अब कीर्तन जाकर कर लेना श्रवण, नीम के पास बैठकर मैं भी कथा लेता सुन। दोनों कीर्तन में पहुंचे, समर्थ पास नीम के बैठे। गोविंद बुआ ने शुरू किया श्लोक गाना निरूपण के। निरूपण में भागवत का श्लोक 11 स्कंद का हंस गीता में से लेकर स्पष्टीकरण शुरू किया था। पूर्वार्ध बुआ ने बताया, उत्तरार्ध समर्थ ने गाया। सुन गोविंद बुआ का मन अचंभित सा हो गया। उत्तरार्ध गाने वाला होगा अधिकारी महात्मा, उसे जाकर मंदिर में कीर्तन के लिए ले आना। बंकटलाल पीतांबर और अन्य भाविक नर समर्थ को कीर्तन में लाने पहुंचे। वहां पर अति नम्र स्वरों में विनती की सब लोगों ने, अपने स्थान से पर हलचल की नहीं महाराज ने। गोविंद हुआ आए, अंत में हाथ दोनों जोड़े उन्हें, बोले कृपया एक बार चलिए शिवजी के मंदिर में, उचित न है बैठना बाहर, आप तो साक्षात हो शंकर। ईश्वर के बिना शून्य सा लगता है मंदिर के अंदर। पूर्व जन्म में पुण्य किया वही आज काम आया, तभी तो इन शिव चरणों के दर्शन में कर पाया। कीर्तन के फल की आज मुझे हुई प्राप्ति, मंदिर में मेरे साथ शीघ्र चलिए गुरुमूर्ति। गोविंद बुआ के वचन सुनकर समर्थ ने दिया उत्तर, गोविंदा एक वाक्य था रखना भाषण के अंदर, तूने अभी कथन किया ईश्वर ने सब व्याप लिया, अंदर बाहर भेद नहीं, फिर अंदर आने हट क्यों किया? कुछ भी तुझे हो समझाना, स्वयं उसका पालन करना। साधक ने कभी भी शब्दच्छल नहीं करना। भागवत का श्लोक कहता और विपरीत आचरण करता कीर्तनकार को यह प्रकार कभी भी नहीं शोभा देता। केवल उदर भरण हेतु हरि के नहीं गुण गाना तू, यहाँ मैं से सुनता हूँ, जा कीर्तन समाप्त करना तू। बुआ लौटे कीर्तन में लगे सबको समझाने, शेगांव के अमोल रत्न थे संभाल कर रखना इन्हें। यह नहीं शेगांव रहा, पंढरपुर ही बन गया। चलते बोलते पांडुरंग को हमने अपने बीच पाया, इनकी व्यवस्था रखना, सेवा चाकरी भी करना, वेद वाक्य समान इनकी आज्ञा का पालन भी करना। ये तो है दया निधान, सभी का करेंगे कल्याण, सहेज संभाल कर रखना, इन्हें अमोल रत्न जान। कीर्तन संपन्न हुआ, हर कोई अपने घर गया, मन में अति हर्ष लेकर बंकट भी घर लौट गया। आदरणीय पिता को सारा वृतांत कथन कर डाला, पिताजी अपने घर पर महाराज को अवश्य लाना। पुत्र ने जो कथन किया भवानी राम ने सुन लिया और उन्हें ले आने को प्रेम पूर्वक कह दिया। पिता से मिली अनुमति, बंकट हर्षित हुआ अति, बोला घर ले आने को अब मिलेंगे कब सद्गुरु मूर्ति। बाद में माणिक चौक में बंकट को महाराज ने स्वयं ही दर्शन दिए। अस्तमान के काल में दिनपति अस्त हुआ, बोध सूर्य उदित हुआ, माणिक चौक प्राची में बंकट का भाग्योदय हुआ। चरवाहे लेकर गायों को लगे लौटने गांव को, सब गायों ने घेर लिया श्री गजानन महाराज को। सोचे गोकुल से गोप सखा उनसे मिलने आ पहुंचा, वृक्षों पर शुरू हुआ कलकल शब्द पक्षियों का। तैयारी दिया बत्ती की, दुकानदारों ने प्रारंभ की। ऐसे समय बंकट घर लाया मूर्ति समर्थ की, उन्हें देख पल भर में पिता हर्षित हुआ मन में। आसन पर बिठाया, साष्टांग नमन किया चरणों में, हाथ जोड़कर विनती की थोड़ा भोजन करने की। आप साक्षात पार्वतीनाथ आए बेला में प्रदोष की, करने से मिलता है पुण्य, प्रदोष काल में शिवाराधन। मैंने अनेक सुने हैं ऐसे स्कंद पुराणों के वचन, उन्हें ऐसा कहकर
आए बिल्व पत्र लेकर भक्ति पूर्वक रख दिया महाराज के मस्तक पर। कुछ भोजन करने को कहा तो है मैंने इनको, लेकिन अभी समय है खाना तैयार होने को। तैयार न हुआ भोजन, इन्होंने अगर किया गमन, प्रदोष काल में भूखे ही घर से जाएंगे गौरी रमण। भवानी राम दुविधा में उपाय ढूंढे अपने मन में, जन समुदाय प्रचंड जमा हुआ था उसके घर में। सोचा उसके अंत में कुछ पुरिया है घर में, वही लाकर महाराज को अर्पण करूं तबक में। उन्हें सब कुछ है पता, मैं छल नहीं हूं करता, यह तो सिद्धांत है कि भाव से मन शिव को पाता। हेतु पूर्वक अन्नबासी मैं खिला रहा नहीं, पक्की रसोई को बासी करना भी उचित नहीं। जैसा सोचा वैसा किया, तत्काल भोजन ले आया, बड़े थाल में परोसकर समर्थ को अर्पण किया। पुरिया बादाम खारक, केले मुसम्बी मूली अनेक, माथे पर अबीर लगाया, गले में पुष्पहार एक। महाराज प्रसन्न हो गए, व्यंजन उद्रस्त किए, जो परोसा गया प्रेम पूर्वक लेते गए। 3 सेर अन्न आया, उदर में समा गया। महाराज ने रात्रि में वहीं पर मुकाम किया। बंकट ने दूसरे दिन को मंगल स्नान समर्थ को करवाया, हर्ष से शब्द असमर्थ है वर्णन को। 100 के करीब गागर उष्ण जल भर कर नारी नर डालते रहे महाराज के तन पर। कोई शिके कई लगाए तो कोई साबुन लगाए, कोई प्रेम से महाराज के चरण कमल धोते जाए। लाए कोई इत्र दवना, दूसरा कोई लाए हिना, कोई चमेली तेल लगाए। सेवा के थे प्रकार नाना, वर्णित न हो सकते उपटन इतने प्रकार के। कहीं कुछ भी कहीं कमी न थी घर बंकट लाल के। स्नान विध खत्म हुआ, पीताम्बर पहनाया गया, सम्मान से योगीराज को गद्दी पर बिठाया गया। केसरी गंध माथे पर, गले में विभिन्न हार, कोई मंजरी चढ़ाने लगे महाराज के मस्तक पर। नैवेद्य नाना प्रकार के आगे रखे महाराज के। भाग्य का उदय हुआ घर पर बंकट लाल के। सदन बंकट लाल का बन गया था द्वारिका। उस दिन सोमवार था, दिन था शंकर जी का। जितने भी लोग आए सबके मनोरथ पूर्ण किए, पर इच्छाराम सेठ जी उनमें पीछे रह गए। चचेरे भाई बंकट के अति भाविक थे मन के। उन्होंने ऐसा सोचा क्योंकि भक्त थे वे शंकर के। सोमवार का दिन है आज और मेरा भी है उपवास। चलते बोलते शिव शंकर घर पधारे है अनायास। अस्तमान को पूजन उनका यथाविधि अर्चना, और पालना करने को चाहता था उसका मन। पश्चिम में चला गया, सूर्य अस्त हो गया। प्रदोष काल के समय इच्छाराम ने स्नान किया, पूजा सामग्री ले आया, श्रद्धा से मन भर गया। प्रेम पूर्वक श्री गजानन महाराज का पूजन किया, मनोगत प्रकट किया। दोपहर को भोजन किया, फिर भी आपने इस समय थोड़ा कुछ अगर न खाया तो फिर आपके बिना मुझे भी अन्न नहीं लेना। सोमवार का व्रत है मेरा, मेरी इच्छा पूर्ण करना। सबके मनोरथ पूर्ण किए, बस मेरे ही रह गए। अब आपको मुझ पर अनुग्रह करना चाहिए। भीड़ भक्तों की अपार देख रही थी यह प्रकार। इच्छाराम नैवेद्य भर लेकर आया एक थाल। सुवासिक चावल का बना हुआ भात था। महाराज के भोजन का बहुत ठाट बाट था। जलेबी, राघवदास मोतीचूर, गुजिये, अपूप घीवर, वर्णन हो न सके इतने सब्जियों के थे प्रकार। कई चटनियां, कचुम्बर और दही कटोरा भर। थाली में बाएं हाथ में घी भी था कटोरी भर। 4 मनुष्यों का अन्न, ऐसा नैवेद्य परिपूर्ण इच्छाराम ने लाकर रखा। देख रहे थे सारे ही जन। महाराज ने स्वयं से कहा, जब इतना नैवेद्य देखा, खाता हूँ अहर्निश कहता है गणप्पा। भक्षण कर इस अन्न को, अपमानित न करना इसको। अरे लालची ये सारे जन, देखे तेरी लालच को। भोजन करने बैठ गए, व्यंजन सारे खत्म किए। नमक और नींबू तक उद्रस्थ कर गए। आग्रह की परिणति समझाना चाहे गुरुमूर्ति, वही बताने के लिए लीला दिखाई गजबती। अन्न पूरा आया बाहर, उल्टी हो गई जोरदार। श्री रामदासन ने ऐसा ही प्रकार किया था एक बार। वासना खीर पीने की उनके मन में उपजी थी। संयम करने हेतु उन्होंने आकंठ खीर पी ली थी, उसकी ही उल्टी कर दी, वही पुनः भक्षण की। वासना को जीतने हेतु उन्होंने थी लीला की, वैसे ही लोकाग्रह को नियंत्रित करने को बल होते हुए भी उल्टी का प्रकार दिखाया सबको। सत्पुरुष का आचरण
अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन करता है निसर्ग के धर्म का करने संरक्षण। वही महाराज ने किया, सारे लोगों को सुझाया, आग्रह बुरा होता उसका कैसा विपरीत फल पाया। अस्तु, उल्टी होने पर स्वच्छ किया परिसर, महाराज को पूर्ववत बिठाया स्नान कराकर। स्वामी की वृत्ति आनंदमयी, दर्शन को आए लोग कहीं, वहां भजन करने हेतु 2 दिंडिया पहुंच गई। आवाज जिनकी सुस्वर, पहाड़ी और मनोहर, प्रेम पूर्वक करने लगे विठ्ठल का नाम गजर। और महाराज इधर बैठे बैठे आसन पर गण गण गणात बोते यह भजन कर रहे सस्वर। सदा यही भजन करते, चुटकियां बजाते रहते, पूरी रात्रि वहां भक्त आनंदित हो रहे थे। गण गण ऐसा भजन सदैव करते, इस कारण लोगों ने दिया अभिधान उनको श्री गजानन, जो ब्रह्म है स्वयं ही। उन्हें क्या रूप क्या नाम भी, प्रकृति को ही जरूरी रहती नाम रूप उपाधि। अस्थि भांति प्रिया इनमें, स्वामी रहते लिप्त मन में। उपमा वे ही उपमान वे ही, सुख समाये न शब्दों में। आषाढ़ में पंढरपुर व सिंहस्थ में गोदातीर, अथवा कुंभ मेले में जैसा होता हरिद्वार, वैसा उबड़ा भक्तिभाव ओतप्रोत हुआ शेगाव। दूर दूर से असंख्य ही लोगों का हुआ जमाव। स्वामी समर्थ गजानन साक्षात विठ्ठल नारायण, निश्चय की ईट पर रखे अपने दोनों चरण। आनंद हुआ हरिद्वार, उनके वचन गोदातीर। शेगांव में भीड़ बढ़ी, वंकट सदन बना मंदिर। जिसे ब्रह्मपद हो मिला, उसे जात क्या क्या झमेला। सूर्य प्रकाश को जग एक ऐसा, उसे कुछ भी नहीं निराला। नित्य नई यात्राएं समाराधना चलती जाए, उसे वर्णन करने में शेष भी निश्चल थक जाए। उसके आगे क्या मेरा ज्ञान, मैं तो हूँ कीट समान। मेरे मुख से सब कहलाते, केवल गजानन महान। कथन करता हूँ थोड़ी दिनचर्या महाराज की, चरित्र गाने में सक्षम मति नहीं है मुझ तुच्छ की। कभी जाते झरने पर मंगल स्नान लेते कर, कभी मठ में लाही जल स्वामी लेते प्राशन कर। ऐसा एक नियम नहीं था उनकी दिनचर्या का, कौन बता सकता प्रकार। कभी वायु की गति का, चिलम पर प्रेम बड़ा, उसका उपयोग करते सदा। पर आसक्ति न थी उसमें, केवल मनोरंजन था। अस्तु, अगले अध्याय को सुनने एकाग्र करना मन को। हाथ आया अवसर अच्छा, चुकने न देना इसको। भक्तों का बने आदर्श पवित्र गजानन चरित्र। दास गणों ईश्वर को यह विनती करता है विनम्र। शुभम भवतु, श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य द्वितीयो अध्याय समाप्त। श्री गजानन महाराज की जय।